अवैध धर्मांतरण से इतर छांगुर बाबा और उसके साथियों की बेहद खौफनाक साजिश की एक और काली करतूत का खुलासा हुआ है। छांगुर, नीतू और नवीन, ये बस 3 नाम नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये देश विरोधी षड्यंत्र, सामाजिक समरसता और सद्भाव के खात्मे के प्रयास के 3 अहम मोहरे हैं। मिशन आबाद के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों के अवैध धर्मांतरण से इतर इनकी साजिश बेहद खौफनाक रही है। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी हाथ मिलाने की तैयारी में थे। इसके लिए छांगुर काठमांडू भी गया था, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने तीनों को दबोचकर प्रदेश और देश की बड़ी अनहोनी से बचा लिया है। बीते दिनों नेपाल के पूर्व सैनिकों का एक सम्मेलन राजधानी काठमांडू के पाकिस्तान दूतावास में आयोजित हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। पाकिस्तान दूतावास के सैन्य सलाहकार कर्नल मोहम्मद अली अलवी भी मौजूद थे। दुनिया को दिखाने के लिए भले ही यह एक्सचेंज प्रोग्राम था, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद पाकिस्तानी दल ने भारत सीमा का दौरा किया था, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी भी शामिल थे। नेपाल के सीमावर्ती जिले दांग के एक कद्दावर धार्मिक नेता के साथ छांगुर ISI से नजदीकी बढ़ाने काठमांडू तक भी पहुंच गया था, लेकिन तब सुरक्षा कारणों से वह पाकिस्तानी दूतावास में दाखिल नहीं हो सका। इसकी रिपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है, जिसके बाद छांगुर, नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन की निगरानी बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर एक विशेष योजना लेकर नेपाल गया था। वह चाहता था कि उसके माध्यम से हिंदू से मुस्लिम बनी युवतियों और महिलाओं का निकाह नेपाल में मौजूद ISI एजेंटों व स्लीपर सेल से कराई जाए। इससे एजेंटों की सीमावर्ती कस्बे में गतिविधि बढ़ सके, देश विरोधी सूचना एकत्रित करने में आसानी होती और खाड़ी देशों में उसका कद भी बढ़ता। इसके लिए वह सिद्धार्थनगर के बढ़नी में ठौर तलाश रहा था। इसी सिरे को पकड़ते हुए एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई तो अवैध धर्मांतरण के तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल के साथ ही आजमगढ़, अयोध्या, श्रावस्ती व गोरखपुर से भी जुड़ते नजर आए हैं। इनकी अगली कोशिश यहाँ रोहिंग्याओं की बड़ी खेप लाने की थी, जिन्हें छांगुर हिंदू बताकर धर्मांतरण कराता। इस पूरे षड्यंत्र के केंद्र में बलरामपुर के उतरौला तहसील निवासी छांगुर और उसकी राजदार नीतू रही है। जमीन तैयार करने में नवीन पूरी तरह से मदद कर रहा था। छांगुर की पीर छवि को आगे कर फंडिंग की व्यवस्था खुद संभाल रहा था। खबरों के मुताबिक छांगुर बाबा और उसकी टीम मुंबई से लेकर कोलकाता तक सक्रिय थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उसने धर्मांतरण का केंद्र उतरौला को ही क्यों बनाया। इस पर पूर्व IB अधिकारी संतोष सिंह बताते हैं कि उतरौला नेपाल बॉर्डर से महज 65 किलोमीटर दूर है। यह पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जैसे सीमावर्ती जिलों के ट्रांजिट रूट पर है। अभी तक शांत और चर्चा से दूर उतरौला अयोध्या के पास भी है। यहाँ से बंगाल की सीधी आवाजाही भी होती है। ऐसे में छांगुर ने विदेशी आकाओं की रणनीति के मुताबिक उतरौला को केंद्र बनाया। छांगुर धर्म परिवर्तन न करने वालों को सबक सिखाने में प्रशासनिक मशीनरी का भी प्रयोग करता था। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर मोटी रकम देता था। करीबन 15 वर्षों से चल रहे इस खेल का खुलासा तब हुआ जब उसके करीबियों को यह करतूत नागवार गुजरी। इसके बाद विरोध का एक दौर शुरू हुआ। छांगुर अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करता रहा। 2 वर्ष तक छांगुर के साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी हुई तो विरोध किया गया, जिसकी सजा झूठे मामले में जेल जाकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, जान के लाले अलग पड़ गए। अभी तक वह छुपकर जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि छांगुर धर्म परिवर्तन कराने के लिए पहले कलमा पढ़ाता था और फिर प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाता था। इससे वह संतुष्ट होता था कि हिंदू धर्म से मोहभंग हुआ है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया की वो फोटो खींचता था और वीडियो भी बनाता था। उसे इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजता था जो धर्मांतरण के लिए फंडिंग देती थी। जांच में जुटी ATS को ऐसे देशों से फंड मिलने के सुराग भी मिले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।